एक बार महात्मा बुद्ध एक छोटे से गांव में गए। गांव में लोग बहुत दुखी और परेशान थे। वे एक दूसरे से लड़ते झगड़ते रहते थे। गांव में शांति और सद्भाव नहीं था। महात्मा बुद्ध ने गांव के लोगों को देखा और उनसे पूछा, तुम लोग इतने दुखी और परेशान क्यों हो? गांव के लोगों ने कहा, हम लोग एक दूसरे से प्यार नहीं करते। हम एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं। यहाँ सभी लोग दूसरों की बुराई करने में लगे रहते हैं और इसी तरह से हम एक दूसरे से परेशान रहते हैं, साथ ही दुखी भी। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम लोगों को एक दूसरे से प्यार से रहना चाहिए, एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर लकड़ी अकेली है तो उसको कोई भी तोड़ सकता है, लेकिन अगर वहीं बहुत सारी लकड़ियां मिल जाएं तो उस बंडल को तोड़ना बहुत ही मुश्किल रहता है। अगर तुम अकेले अकेले रहोगे तो फिर ज़िंदगी में कोई भी तुम्हें परेशान करेगा, कोई भी लड़ेगा और कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकता है। लेकिन अगर आप मिल के रहेंगे, एक लकड़ी के बंडल की तरह रहेंगे, तो आपको कोई भी परेशान नहीं कर सकता और आप उसका मिलकर मुकाबला कर सकते हैं। इससे तुम्हारी खुशी बढ़ेगी और तुम्हारा गांव एक शांति और सद्भावना का प्रतीक बन जाएगा। महात्मा बुद्ध ने गांव के लोगों को अपने उपदेशों से समझाया कि इंसान को एक दूसरे से किस तरह रहना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम लोगों को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तुम लोगों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। तुम लोगों को एक दूसरे को माफ़ करना चाहिए अगर छोटी छोटी गलतियां होती हैं तो, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं। और अगर आपने माफ़ करना सीख लिया तो याद रखिए, आप वो इंसान बन जाएंगे जो सोच भी नहीं सकते आप। महात्मा बुद्ध के उपदेशों से गांव के लोगों को बहुत ही ज़्यादा लाभ हुआ। वे एक दूसरे के बारे में सोचते, वो एक दूसरे की परेशानियों को समझने लगे और धीरे धीरे गांव में, जहाँ पे पहले बहुत ही ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, एक दूसरे का शोषण हुआ करता था, एक दूसरे की बुराइयाँ हुआ करती थी, एक दूसरे को मारने काटने की बात हुआ करती थी, वहाँ पे लोग खुद से ज़्यादा दूसरों को महत्व देने लगे और गांव धीरे धीरे शांति और सद्भावना का प्रतीक बन गया। एक दिन कृष्ण भी उसी गांव में आए। मतलब कृष्ण एक आदमी का नाम है। कृष्ण ने भी गांव के लोगों को उपदेश दिया। वो भी एक महात्मा थे। उन्होंने कहा कि तुम लोगों को इस तरह, जिस तरीके से तुम रह रहे हो, अगर इसी तरीके से रहते रहे तो याद रखना तुम बहुत सुखी रहोगे। एक दूसरे के साथ मिलके ही इस संसार का अच्छे तरीके से निर्वाह किया जा सकता है और शायद यही परलोक जाने का सबसे अच्छा रास्ता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम बड़े बड़े दान करो, बड़े बड़े मंदिरों पर जाके पैसे चढ़ाओ, नहीं। अगर तुम मानव भक्ति भी करते हो तो वो भी किसी भक्ति से कम नहीं है। महात्मा बुद्ध और महात्मा कृष्ण के उपदेशों से गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि इन दोनों के जो उपदेश थे उससे हमें बहुत ज्ञान प्राप्त हुआ। हम अपने उपदेशों को अपने जीवन में अपनाएंगे। हम एक दूसरे से सम्मान करेंगे और एक दूसरे से मिलकर रहेंगे। तो इस कहानी से हमें ये सच्चा मिलती है कि अगर आपको अपनी ज़िंदगी में सुख से रहना है, शांति से रहना है, तो ज़्यादातर कोशिश करें कि दूसरों की बुराई ना कर सकें। कोशिश करें दूसरे का बुरा ना सोच सकें। कोशिश करें दूसरे को हानि ना पहुंचाएं, क्योंकि किसी न किसी तरीके से अगर आप दूसरों की हानि के बारे में सोचते हैं तो शायद आप खुद की भी हानि करते हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, अगर आप सबका सुख सोचेंगे तो आपको भी वो ख्याल नहीं आएंगे जो कि दूसरों को दुखी कर सकें, और आपको जब दूसरों को दुखी करने वाले ख्याल नहीं आएंगे तो आप खुद भी सुखी रहेंगे और शायद यही एक अच्छे जीवन का
प्रतीक है। अगर आपको इस वीडियो से ज़रा भी फ़ायदा हुआ हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय।